कभी आपने महसूस किया कि किस्मत बस एक कदम पीछे रह गई, कि जैसे कामयाबी करीब थी मगर कुछ था जो रोक रहा था? अगर हाँ, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। आपका दिमाग, आपकी बात, आपकी सोच, सब पर मरकरी का बोझ था, और वो अब उतरने वाला है। 11 अगस्त को जैसे ही मरकरी सीधा होगा, एक नया जहन, नया विजन और नई ताकत आपके अंदर जागेगी। मगर सिर्फ जागने से कुछ नहीं होगा। कामयाबी उन लोगों की होती है जो वक्त की ज़बान समझते हैं। तो सुनिए ये पैगाम, क्योंकि ये सिर्फ सितारों की बात नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का अगला मोड़ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एरीज़। बुर्जुल हमलिया हफ्ता वाकई एक अहम संग मेल है जो आपकी ज़िंदगी के कई पहलुओं को नई सिमत दे सकता है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, 11 अगस्त को मरकरी, जो पिछले कुछ दिनों से आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेड यानी उल्टा चल रहा था, अब डायरेक्ट हो जाएगा, यानी अपनी असल रफ्तार और दुरुस्त सिमत में वापस आ जाएगा। ये तब्दीली महज एक फलकियाती हरकत नहीं, बल्कि आपके मिजाज, ख्यालात, जज्बात और तख्लीकी फ़हम पर गहरे असरात डालेगी। मरकरी दिमागी सतह पर सबसे ताकतवर सैयारा माना जाता है, और जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो इंसान ज़हनी तौर पर उलझन में मुब्तला हो जाता है। जैसे दिमाग में धुन सी छा जाती हो, ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं, बातचीत में वो एतमाद नहीं रहता, और फैसले करने में इंसान हिचकिचाता है। लेकिन जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होगा, आप महसूस करेंगे दिमाग एक बार फिर से तेज़ रफ्तारी से काम करने लगेगा। जो मंसूबे आपके जहन में उलझे हुए थे वो साफ हो जाएंगे, तख्लीकी ख्यालात की रवानी बढ़ जाएगी। ख़ास तौर पर अगर आप तालिब इल्म हैं, राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं या कुछ नया सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ये वक्त सुनहरा है। गुफ्तगू में कशिश और असर पैदा होगा। वो बातें जो आप दिल में रखते थे, अब उन्हें एतमाद के साथ कहने की हिम्मत मिलेगी। लोग आपको तवज्जो से सुनेंगे। फैसला साजी बेहतर होगी। जिन मामलात पर आप कन्फ्यूजन का शिकार थे, अब उन पर यकीन के साथ कदम उठा सकेंगे। रोमांस और तख्लीकी दिलचस्पियों में इजाफा होगा। 5वां घर मोहब्बत, जज्बात, फ़न और औलाद से मुताल्लिक है। इसमें वाज़ेह बेहतरी आएगी। तालीमी सरगर्मियों में कामयाबी के इम्कानात बढ़ेंगे। चाहे आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हों या नई महारत सीखने की कोशिश कर रहे हों, अब ज़हनी फोकस आपका साथ देगा। परफॉर्मेंस में निखार आएगा। अगर आप स्टेज पर बोलते हैं, वीडियोस बनाते हैं या कोई पब्लिक रोल रखते हैं, तो आपकी कारकर्दगी में जान आ जाएगी। मंसूबाबंदी मौसर होगी। आने वाले दिनों के लिए जो प्लानिंग करेंगे वो ज़्यादा हकीकत पसंदाना और नतीजा खेज होगी। बेशक एरीज़, आपके लिए ये हफ्ता महज फलकियाती तब्दीलियों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक अंदरूनी इनकलाब की इब्तिदा है। ये तमाम तब्दीलियां फौरी और धमाकेदार नहीं होंगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक नरम लेकिन पुरअसर अंदाज में आपके अंदर अपना असर छोड़ना शुरू करेंगी। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की आहिस्ता आहिस्ता खुले और रोशनी अंदर आना शुरू हो जाए। यही रोशनी आपके जहन व दिल में नए इम्कानात को जगाएगी और एक नया सफ़र शुरू होगा। और याद रखें, 5वें ज़ाविये पर मरकरी अकेला नहीं है, सूरज भी वहीं मौजूद है, और ये वो जगह है जहां सूरज खुद को सबसे ज़्यादा ताकतवर महसूस करता है। ये दोनों सैयारे मिलकर ऐसी क़ुव्वत पैदा कर रहे हैं जो तख्लीकी ज़हानत, तालीमी कामयाबी और ख़ुद एतमादी का एक नया दौर शुरू कर सकती है। एरीज़ के वो तुलबा जो पिछले कुछ हफ्तों से उलझन, जहनी थकन या जज्बाती बोझ का शिकार थे, अब एक वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। जिन्हें इंटरव्यूज़ में अल्फाज नहीं मिल रहे थे या जो अपनी तहरीर और तकरीर में ब्लॉक महसूस कर रहे थे, अब उनकी ज़बान पर रवानी, दिमाग में तेज़ी और दिल में खुद एतमादी वापस आएगी। तालीमी मैदान में एक नई रफ्तार मिलेगी, याददाश्त बेहतर होगी, दिल पढ़ाई की तरफ मायल होगा, और वो उलझनें जो मज़ामीन या कैरियर के इंतखाब में थीं, वो सुलझती हुई महसूस होंगी। ऐसे हज़रात जिन्हें अब तक कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, जो बस वक्त गुजार रहे थे या अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग से भाग रहे थे, अब जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होगा, उनके जहन में वाज़ेह उभार आएगा, उनके ख्यालात में तवाज़ुन आएगा, उनका IQ बेहतर महसूस होगा, और उन्हें अपनी सोच, फैसले और गुफ्तगू में एतमाद महसूस होगा। ये सब सिर्फ फील गुड बातें नहीं, बल्कि हकीकी तब्दीलियां हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि दिमाग ज़्यादा तेज़ चल रहा है, बात करते हुए अल्फाज बआसानी मिल रहे हैं। जो चीज़ें पहले एक बोझ लगती थीं, अब दिलचस्पी लेने लगेंगी। आपको नए सॉल्यूशंस और नए रास्ते नज़र आएंगे जो शायद पहले आपकी नज़रों से ओझल थे। तो एरीज़, ये वक्त है संभलने का, उठने का और नए हौसले के साथ आगे बढ़ने का। मरकरी और सूरज दोनों मिलकर आपको नई रोशनी, नई सिमत और नई कामयाबी दे सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा एतमाद और हिम्मत पैदा करनी है। बहुत खूब एरीज़, अब बात करते हैं उन एरीज़ इफ़राद की जो गुज़िश्ता कुछ हफ्तों
शायद महीनों से एक अनजाने दबाव, ज़हनी इज़्तिराब, बेचैनी, मूड स्विंग्स या फैसला साजी की कमजोरी का शिकार थे, जिन्हें हर बार कामयाबी की दहलीज पर आकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे कुछ अंदर से टूट जाता हो, हौसला कमज़ोर पड़ जाता, खुद एतमादी लड़खड़ा जाती और वो मौका जो हासिल हो सकता था हाथ से निकल जाता। तो आपके लिए एक बड़ी खबर यह है कि 11 अगस्त के बाद हालात में तकरीबन 40% बेहतरी का इम्कान मौजूद है। ये अदात-ओ-शुमार महज जज्बाती बातें नहीं बल्कि फलकियाती मुशाहिदात पर मबनी है, जहां मरकरी की डायरेक्शन आपके जहनी और जिस्मानी निज़ाम में हम आहंगी पैदा करेगी। मरकरी न सिर्फ ज़हानत, गुफ्तगू और ख्यालात को कंट्रोल करता है, बल्कि ये जिस्मानी रद्द-ए-अमल, असबी निज़ाम और ज़हन व बदन की हम आहंगी का भी नुमाइंदा है। जब यह रेट्रोग्रेड होता है तो इंसान का रद्द-ए-अमल सुस्त हो जाता है, बदन बेजान लगता है, जहन और बदन अलग अलग सम्मतों में चलने लगते हैं। लेकिन अब जब यह डायरेक्ट होगा और सूरज जैसे ताकतवर दोस्त के साथ 5वें ज़ाविये पर होगा, तो वो तमाम एरीज जो हर फैसले पर दूसरों की तरफ देखते थे, हर कदम से पहले शक और खौफ में मुब्तला होते थे, खुद को नाकाम, सुस्त या कमज़ोर समझने लगे थे, अब में एक नया जोश, नया यकीन और अंदर से उठता हुआ एतमाद महसूस करेंगे। ये कामयाबियां छोटी नहीं होंगी, ये वो लम्हे होंगे जब आपको लगेगा कि महज एक दिन की कोशिश ने महीनों का काम कर दिया। मेहनत तो होगी, मगर उसका फल कहीं बड़ा, कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद और कहीं ज़्यादा देर पा होगा। मिसाल के तौर पर वो लोग जो बार बार इंटरव्यू देकर फेल हो रहे थे, अब आसानी से मुंतखब हो सकते हैं। जो फ्रीलांसर्स या क्रिएटिव एरीज किसी क्लाइंट को मनाने में नाकाम हो रहे थे, अब उन्हें वो क्लाइंट्स खुद तलाश करेंगे। जो तुलबा बार बार रट्टा लगाकर भी नहीं समझ पाते थे, अब एक बार पढ़ने पर मफहूम खुलने लगेगा। जो लोग अपने जिस्म को सुस्त, जहन को थका हुआ और फैसलों को बोझ समझते थे, अब वो खुद को हल्का, वाज़े और मुतवाज़न महसूस करेंगे। और याद रखें कि ये वो हफ्ता है जहां कम मेहनत में बड़ा इनाम मुमकिन है। ये फलकियाती ताउन का एक अनमोल मौका है और ख़ास तौर पर आप जैसे एरीज के लिए जो फायरी, मुतहर्रिक और क़यादाना फितरत रखते हैं, ये वक्त आपको अपने असल मकाम की तरफ ले जा सकता है। बस एक शर्त है, खुद पर यकीन रखें और मौके को पहचान कर उसे ज़ाया ना होने दें। मरकरी और सूरज आपकी पुश्त पर खड़े हैं, अब सिर्फ कदम आपने बढ़ाना है। जी हाँ एरीज, इस हफ्ते सिर्फ मरकरी और सूरज ही नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी के कई और पहलू भी फलकियाती तौर पर रोशन और मुतवाज़न हो रहे हैं, जिनमें सबसे अहम वीनस और जुपिटर की पोजीशन है। वीनस इस वक्त आपके चौथे ज़ाविये में मौजूद है और चौथा ज़ाविया ज़िंदगी के उन गोशों से ताल्लुक़ रखता है जो दिल के बहुत करीब होते हैं: घर, जज्बात, रिश्ते, अंदरूनी सुकून, ख़ानदान, मोहब्बत और कमिटमेंट। वीनस का इस जगह पर होना इस बात की अलामत है कि आपके रिश्तों में नरमी, खूबसूरती और तवाज़न आ रहा है। अगर किसी अजीज से नाराज़गी थी या कोई जज्बाती दूरी थी, तो सुलह और समझौते का माहौल बनेगा। वो एरीज जो किसी से दिल में मोहब्बत रखते हैं मगर इजहार नहीं कर पा रहे थे, अब उन्हें मौक़े और हौसला दोनों मिलेंगे। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त रोमांस, जज्बाती हमाहंगी और माली सुकून के लिए बहुत मुनासिब है। वीनस आपके ज़ाती माहौल को खूबसूरत बनाएगा। आपके घर में तब्दीली का रुझान हो सकता है, जैसे सजावट, नया फर्नीचर या एक नया आरामदेह गोशा जहां आप खुद को जज्बाती तौर पर महफूज महसूस करें। दूसरी तरफ जुपिटर भी इसी चौथे ज़ाविये पर मौजूद है, जो इल्म, खुशबख्ती, सफ़र, आला तालीम, रूहानी तरक्की और सीनियर से ताल्लुकात का नुमाइंदा है। जुपिटर की मजबूत मौजूदगी से दर्ज झैल फ़वायद आपके लिए मुमकिन है। अगर आप तालीम या किसी नई महारत के बारे में सोच रहे हैं तो आप कदम उठाने का बेहतरीन वक्त है। जो लोग बैरून मुल्क तालीम या सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, उनके रास्ते खुल सकते हैं। वालदैन, असातिज़ा या सीनियर से मदद और रहनुमाई मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। और सबसे बढ़कर आपको वो खुशबख्ती हासिल हो सकती है जो बिना कोशिश के नहीं लेकिन कम कोशिश पर बड़ी कामयाबी की शक्ल में मिलती है। जुपिटर और वीनस का चौथे घर में इज्तिमा आपके अंदरूनी जज्बात, घर का माहौल और करीबी रिश्तों को बहुत खूबसूरत, हम आहंग और तरक्की याफ्ता बना सकता है। तो एरीज, इस हफ्ते का पैगाम यह है: दिल को सुकून दें, रिश्तों को वक्त दें, घर को प्यार से सजाएं, इल्म की तरफ कदम बढ़ाएं और जो भी सीनियर या रहनुमा आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं उनसे रहनुमाई लें, क्योंकि ये वक्त सिर्फ जहनी कामयाबी का नहीं, दिल की खुशी का भी है। जब कायनात के इतने अहम सयारे एक साथ साजगार हो जाएं, तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता बल्कि कुदरत की तरफ से एक वाज़े इशारा होता है कि अब आपको संजीदगी से अपने ख्वाबों की तरफ कदम बढ़ाना है। वीनस और जुपिटर आपको मोहब्बत, खुशी, इल्म, माली सुकून और रूहानी इस्तेहकाम देने के लिए पूरी तरह मुतहरिक हैं। अब रही बात सैटर्न रेट्रोग्रेड की, तो आमतौर पर लोग इससे डरखफजदे हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए इसकी पोजीशन मददगार है, क्योंकि ये आपके माजी के तजर्बात को ताकत में बदल रहा है।
ایسے تمام ایریز جنہوں نے پچھلے 2 سالوں میں محنت، صبر یا سچائی سے کام کیا ہے، اب ان کے لیے یہ وقت نتیجے، کامیابی اور وقار کا ہے۔ سادہ الفاظ میں 11 اگست کے بعد ایریز گولڈن سیزن میں داخل ہو جائے گا، لیکن شرط صرف ایک ہے، آپ کو اپنے مقاصد، نیت اور ارادوں کے ساتھ مخلص ہونا ہوگا۔ یاد رکھیے، نظام شمسی آپ کو موقع تو دیتا ہے، لیکن اسے سنبھالنا اور کامیابی میں بدلنا آپ کا کام ہے۔ تو آج سے خود کو تیار کریں، خوابوں کو سنجیدگی سے دیکھنا شروع کریں، خود سے وعدے کریں اور فلکیاتی توانائیوں کو اپنے فائدے میں استعمال کریں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو، خوشیاں، ترقی اور سکون آپ کے ہم قدم رہیں۔